अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे साइटोलॉजी के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले तो साइटोलॉजी है क्या? साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। इसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, सेल क्या है? अभी हमने डिटेल में यही पढ़ना है कि सेल क्या है और इसका क्या फंक्शन है। ये जो कि फर्स्ट वीडियो है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है और साइटोप्लाज्म क्या है, और साइटोप्लाज्म में मेनली जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो क्या होते हैं, उसका अलग फंक्शंस है, हर एक का डिस्टिंक्ट फंक्शन है और डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है। और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे और न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे हम वन बाय वन पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे जो कि सेल है, इसके हम जो है ना बेसिक डिफिनीशंस हर किसी को आता है, लेकिन हम इधर लिख लेते हैं। सेल इज द स्टडी ऑफ सेल इज द बेसिक structural and functional unit of living thing। लिविंग थिंग्स के जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं बेसिकली, वो हमारे पास सेल कहलाते हैं। जिस तरह के फॉर एग्जांपल हम कोई दीवार बनाता है, एक बिल्डिंग बनाता है, उसमें दीवार जब बनाता है हम, तो वो मतलब बहुत सारे ईंटों से मिलके बना होता है। इस तरह जो सेल है, ये हमारे बॉडी को इस तरह मतलब अगर पूरा बॉडी है वो किस तरह बना होता है। अब हम जो सेल है वो कंबाइन होके मतलब दो या दो से ज़्यादा सेल कंबाइन हो जाते हैं तो एक टिश्यू बनाते हैं जो कि पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। अच्छा, जब ये टिश्यू जो है ना दो या दो से ज़्यादा कंबाइन हो जाता है तो ये आर्गन बन जाता है। क्या बनाता है? आर्गन बनाता है। सेल टिश्यू बनाता है और टिश्यू जब दो या दो से ज़्यादा मिलके जो है ना वो आर्गन बनाता है, और आर्गन्स जो आपस में कंबाइन होता है तो ये सिस्टम बनाता है। जिस तरह इसका हम एग्जांपल दे रहे थे कि सेल तो हमारे पास नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो न्यूरॉन होते हैं, जो कि हमारे किडनीज में होते हैं, इस तरह के मुख्तलिफ सेल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक नाम उसको हम दे देते। तो टिश्यू जो है ना ये भी मतलब जब कोई भी सेल्स जो है ना वो नर्वस टिश्यू भी हो सकते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू भी हो सकते हैं, वो ये एपिथेलियल टिश्यू भी हो सकता है, मस्कुलर टिश्यू भी हो सकता है। आर्गन जो है इस तरह के, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टमक हो गया, ब्रेन हो गया, जो कि इसोफेगस हो गया, इस तरह बहुत सारे आर्गन है, किडनी हो गया। सिस्टम हमारे पास जिस तरह के नर्वस सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, और इंटेगुमेंटरी स्किन जो चमड़ा हमारे जिस्म का चमड़ा बनाता है, ये सिस्टम है। इस तरह के बहुत से सिस्टम्स मिलके जो है हमारे पास ऑर्गेनिज्म बनाता है। ऑर्गेनिज्म या हम बॉडी भी कह सकते हैं। एक मुकम्मल बॉडी बन जाता है किस चीज़ से? सेल टिश्यू बनाता है, टिश्यू ऑर्गन बनाता है और सिस्टम बनाते हैं। इस तरह के ये सारा बन जाते हैं। अभी जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चर, अगर हमने सेल को समझ लिया तो हमें टिश्यू भी मतलब इजीली हमें ये भी आसान होगा, ये भी आसान होगा कि क्या हो रहा है इसमें, ये भी तो लाजमी बात है। यानी बेसिक चीज़ को हमने समझना है यहाँ पे। तो सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल, क्योंकि हमारा शेप बनाता है, और फंक्शनल। कोई भी
अगर जिस्म का कोई भी हिस्सा काम करे तो वो सेल की वजह से कर रहा है। तो इसको हम इसीलिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल और जो लिविंग थिंग है, अभी हम ये तो कह सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स है उसके सेल इसलिए है कि सेल जो है वो बग़ैर ऑक्सीजन और बग़ैर कोई न्यूट्रिशन के बिना आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो है ना इसको न्यूट्रिशन चाहिए और इसको ऑक्सीजन चाहिए। तो हम इसको जो यहाँ पे डायग्राम बना होता है इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है। असल में जो मेनली हम इसको लेबल करेंगे। ये जो हमारे पास है आउटर लेयर, ये सेल मेम्ब्रेन है। जो कि आउटर मोस्ट लेयर होते हैं, ये प्रोटेक्शन करता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत हम यहाँ पे इस ये प्रोटेक्शन करता है और ये स्टेबिलिटी देता है सेल को। और ये सेमी परमिएबल होते हैं, जो कि कुछ चीज़ों को पास करने देता है, कुछ को नहीं। जो सलूबल होता है, लिपिड सलूबल होता है, फैट सलूबल सब्सटेंस उसको अलाउ करता है, वो इसके थ्रू डिफ्यूज हो सकता है। और जो वाटर इनसोल्यूबल ये सॉरी लिपिड इनसोल्यूबल्स होते हैं वो इसको क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ये जो हमने जो येलो कलर के ड्रा किया है, इसमें असल में हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है वो 2 जोन में डिवाइड होता है। एक एक्टोप्लाज्म होता है और एक एंडोप्लाज्म होता है। ये जो बीनीथ सेल मेम्ब्रेन होता है ये एक्टोप्लाज्म होता है। ये जो साइटोप्लाज्म जो वाइट कलर के मैंने छोड़ दिया है, इसको हम एंडोप्लाज्म को कहते हैं, क्योंकि जो एक्टोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान जो एरिया होता है इसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। वैसे पूरे जो सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब ये कंसिडर करें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो है ये न्यूक्लियोप्लाज्म आ गया। ये हमारे पास डार्क शेप के जो है, ये हमारे पास डार्क कलर के जो है, ये हमारे पास न्यूक्लियोलस आ गया। अच्छा, ये हो गया। अब हमने सेल के वो अभी जो है ना हमारे पास सेल डिस्कवर्ड किसने किया है? सेल डिस्कवर्ड किया है रॉबर्ट, जो कि बहुत से एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये किसने डिस्कवर किया है? तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है, तो कब किया है? ये 1665 में इस रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है पूरे सेल को। एक दूसरा कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है, बाज़ अवकात जो है ना क्वेश्चन में आ जाता है कि रॉबर्ट ब्राउन ऑप्शन में भी दे देता है। रॉबर्ट ब्राउन जो है इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है। किस चीज़ को? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया है और रॉबर्ट हुक ने पूरे सेल को डिस्कवर किया है। तो इसने कब किया? इसने 1804 में डिस्कवर किया। लाजमी बात है, सेल पहले जो है डिस्कवर्ड हो गया है 1665 में, और बाद में 1804 में जो है रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है। अच्छा, ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास बहुत से सेल आ गया, बहुत से सेल्स आ गए। इसके दरमियान जो ये स्पेस है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। जो सेल के बाहर होते हैं उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिस स्पेस में फ्लूइड मौजूद होता है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई फ्लूइड बाहर सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे फ्लोट कर रहा है या आउटसाइड पे है तो उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। और जो सेल के अंदर होते हैं उसको हम इंट्रा सेलुलर
फ्लूइड कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होते हैं उसको हम कहते हैं ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पे हमने जो पढ़ा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी ये सारे जो है, फॉर एग्जांपल ये जो है, ये सारे, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास जो इंट्रोडक्शन फेज़ था सेल का वो हमने आज पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है इस सेल का वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आएगा, और इस तरह के वन बाय वन हम इसके ऑर्गेनेलीज भी पढ़ेंगे, और इसका जो है ना न्यूक्लियस के बारे में हम भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल।